हेलो फ्रेंड्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मुस्लिम लॉ के इंट्रोडक्शन के बारे में बताना चाहेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम मुस्लिम लॉ को डिस्कस करें, हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो लॉ है वो दो तरह के होते हैं। एक तो टेरिटोरियल लॉ होते हैं और एक पर्सनल लॉ होता है। जो टेरिटोरियल लॉ है वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी पर लागू होता है। जैसे कि हर स्टेट में कुछ लोकल लॉज बने हुए हैं। हरियाणा के अंदर जो हरियाणा का रेंट कंट्रोल एक्ट है वो केवल हरियाणा में ही लागू होता है। इसी प्रकार राजस्थान का जो एक्ट है, रेंट कंट्रोल एक्ट है, वो राजस्थान में ही है। दिल्ली का जो रेंट कंट्रोल एक्ट है वो केवल दिल्ली में ही लागू होता है। इसके अलावा यदि हर एक कंट्री के सब के अपने अपने कानून हैं, जैसे इंडियन पीनल कोड है वो केवल इंडिया में ही लागू होता है। इसी प्रकार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, CRPC है, एविडेंस है, ये सभी जो है पूरे भारत में लागू होते हैं। यानी कि जहाँ भी भारत की जो टेरिटरी है, चाहे वो लैंड की हो या समुद्री हो, तो वो सभी जो है वहाँ पर लागू होते हैं। जहाँ तक पर्सनल लॉ की बात है, पर्सनल लॉज आर दोज लॉज विच अप्लाइज टू पर्टिकुलर पर्सन और कम्युनिटी, जो कि पर्टिकुलर पर्सन और कम्युनिटी पर लागू होते हैं। जैसे कि मुस्लिम लॉ है या हिंदू लॉ है। हिंदू के जो डिफरेंट मैरिजेज एक्ट हैं, जैसे हिंदू मैरिजेज एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एंड गार्जियनशिप्स एक्ट है, हिंदू जो है सक्सेशन एक्ट है, ये सभी जो है पर्टिकुलर जो है कम्युनिटी यानी कि हिंदुओं पर ही लागू होते हैं। इसी प्रकार मुस्लिमों का है, मुस्लिम लॉ जो है मुस्लिमों पर लागू होता है। पारसी और क्रिश्चियंस के जो है वो केवल पारसी और क्रिश्चियन पर ही लागू होते हैं, तो वो पर्टिकुलर कम्युनिटी पर है। जहाँ तक मुस्लिम लॉ की बात करें तो मुस्लिम लॉ को हम दो इरा में बांट सकते हैं। एक तो प्री इस्लामिक लॉ है, कुरान आई उससे पहले, पैगंबर साहब से पहले जो कोई कानून थे वो कानून, और पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो कुरान के माध्यम से उन्होंने लीगल प्रिंसिपल्स दिए, वो जो है वो एक अलग इरा था, वो सेकंड। इसलिए दो इरा में बांट सकते हैं, एक तो प्री इस्लामिक लॉ, एक इस्लामिक लॉ। प्री इस्लामिक इरा में जो उस टाइम अगर देखें अरब कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पर मुस्लिमों का कोई जनरल लॉ नहीं था। वहाँ ट्रायल जो है सभी का अपना अपना कानून था। इसके अलावा वहाँ जो अगर कोई डिस्प्यूट पैदा भी होता था तो वहाँ के जो कबीले के सरदार वगैरह होते थे उनको रेफ़र कर दिया जाता था, और वहाँ जर्नली जो डिसाइड होते थे मैटर वो ताकत या जो है तलवार आदि के बेस पर ही डिसाइड होते थे। कंडक्ट जो सोसाइटी का था वो रेगुलेट होते थे, उस टाइम के जो भी कस्टम्स थे वो, लेकिन कस्टम जो है बड़े इनह्यूमन बारबरस टाइप के थे। जहाँ तक सोसाइटी में कई तरह की जो है इविल्स थे, गैम्बलिंग का था, हाई रेट ऑफ डेट देना है, इसके अलावा अनलिमिटेड पोलिएंड्री थी, पॉलीगैमी थी, अनलिमिटेड पॉलीगैमी थी। वुमेन की अगर स्टेटस देखा जाए तो वुमेन के लिए कोई कानून नहीं, वो एनिमल के बराबर थी। और जनरली जो है वुमेन अगर कोई फीमेल पैदा हो जाती थी तो उसको जिंदा ही उसको मार देते थे। फीमेल फर्टिसाइड जो है काफ़ी थी। बाद में इस्लाम आया। पैगंबर मोहम्मद साहब जो है के बारे में हम थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब जो है 571 AD में पैदा हुए
वो एक पोस्ट थॉमस चाइल्ड थे, मतलब उनके जो फादर थे उनकी उनके पैदा होने से पहले ही वो उनकी डेथ हो गई। फादर उनके अब्दुल्ला थे उनका नाम। जब वो सीरिया से वापस आ रहे थे तो उनकी रास्ते में डेथ हो गई। उनकी माँ ने उनको पाला। जब वो 6 साल के हुए तो उनकी मदर की भी डेथ हो गई। बाद में उनके ग्रैंडफादर ने उनको पाला। जब वो 8 साल के हुए तो उनके ग्रैंडफादर की भी डेथ हो गई। बाद में वो अपने अंकल के पास जो है आ गए। तो उनकी एक लाइफ देखें तो वो शुरू से ही एक लोनली रही है, और वो इसलिए इबादत और मेडिटेशन वगैरह करते थे। हीरा एक गुफा थी, वहाँ चले जाते और वहाँ मेडिटेशन वगैरह करते थे। इसके अलावा जब वो पैगंबर साहब जब 44 साल की उम्र हुई तो कहते हैं कि एंजल गैब्रियल के माध्यम से गॉड ने अपनी फर्स्ट रिवलेशंस जो है दी। यहाँ से कुरान जो है का प्रारंभ हुआ। बाद में पैगंबर मोहम्मद साहब का जब उन्होंने अपनी बातें लोगों को बतानी स्टार्ट करी कि गॉड ने उनको ऐसे ऐसे रिवील करते हैं, तो उनका काफ़ी जो है वहाँ मक्का में विरोध होना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण जो है पैगंबर मोहम्मद साहब को जो है मक्का छोड़नी पड़ी और वो मदीना में आ गई। तो इस फ़्लाइट फ्रॉम मक्का टू मदीना को हम हिजरा का पीरियड कहते हैं। और यहाँ से पैगंबर मोहम्मद साहब एक स्टेट के रूलर हो गए। पहले वो खाली एक प्रीचर थे, बाद में वो रूलर हो गए। वो फिर मक्का में ही, वो मदीना में ही रहे। और 632 AD में पैगंबर मोहम्मद साहब की जो है डेथ हो गई। अगर हम एक थोड़ा सा आइडिया ले इस्लाम के बारे में, तो इस्लाम एक सबमिशंस टू विल ऑफ गॉड है। कोई भी व्यक्ति उस गॉड, उस अल्लाह का इच्छा अनुसार जो है कार्य करता है, इच्छा अनुसार करे, और अपने आप को, और उसका मेन उद्देश्य इस्लाम का यही है कि सोसाइटी में पीस स्थापित करना है। इसके अलावा मुस्लिम के बारे में मैं एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। कोई कहते हैं कि मुस्लिम कौन है? मुसलमान वो व्यक्ति है जो ये मानता है कि अल्लाह एक है और पैगंबर मोहम्मद साहब उनके मैसेंजर है। केवल इस बात को मानता है तो वो मुसलमान है। पैगंबर मोहम्मद साहब की 632 AD में डेथ हो गई। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने पीछे कोई भी सक्सेसर वगैरह को नहीं छोड़ा, इसलिए अब वहाँ पर 2 चीज़ें सामने आ गई। एक जो सेक्ट था वो ये मानता था कि पैगंबर मोहम्मद साहब की जो फैमिली से मेंबर हैं वो ही उनके सक्सेसर होने चाहिए। दूसरा ये सेक्ट मानता था कि उनके सक्सेसर को बाय इलेक्शंस जो है उसको जो है इलेक्ट किया जाना चाहिए, और जो भी मेजॉरिटी में होगा उसको ही जो है खलीफा बनाए जाए। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो एक लड़की थी फातिमा, उनके हस्बैंड थी अली। तो एक सेक्ट तो ये कहता था कि क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब की सक्सेसर उनकी बेटी है तो इसलिए अली को ही जो है फर्स्ट खलीफा बनाया जाए। लेकिन दूसरी ओर पैगंबर मोहम्मद साहब की जो विडो थी आयशा बेगम, उन्होंने कहा कि नहीं, उसके पैगंबर मोहम्मद साहब के जो सक्सेसर है उनका चुनाव जो है मेजॉरिटी से होना चाहिए। तो इलेक्शन हुए,
वहाँ पर जो फर्स्ट खलीफा का चुनाव अबू बकर बने, जो फातिमा के रिलेशन में थे, नहीं आयशा बेगम के रिलेशन में थे, वो फर्स्ट खलीफा बन गए। 632 2 साल तक वो खलीफा रहे, 632 से 634 तक। फिर उनके बाद उमर बने, उमर के बाद जो है उस्मान बने, उस्मान के बाद अली बने, अली के बाद उनके लड़के हसन बने। फिर वो मुयावो डायनेस्टी में उन्होंने उनको दे दिया खलीफा के पद को। लेकिन इन तीनों चारों जो भी खलीफा थे, इनकी सबकी डेथ ही, असैसिनेशन ही हो गई। इसलिए बाद में जो अली के बाद 4 जो खलीफा है ये, इनको तो शिया लोग भी मानते हैं। वो ये मानते हैं कि अली को फर्स्ट खलीफा होना चाहिए, क्योंकि वो इनके फैमिली, वो इनके असली सक्सेसर थे। यही जो है डिफरेंसेस थे। बाद में उनके ज़्यादा डिफरेंसेस हो गए तो शिया बिल्कुल अलग हो गई और सुन्नी अलग हो गई। खलीफा का पद अलग अलग डायनेस्टी में चलता रहा। बाद में जब 1924 में जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे, उन्होंने इस पद को अबोलिश ही कर दिया। तो ये एक हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया मुस्लिम लोग के बारे में। तो आई होप दैट you enjoy my lectures. If you enjoy, please subscribe my channels and share my videos to your friends, your family members, so that you will get more and more videos and notifications. Thank you.